तो हेलो दोस्तों, आज फिर हम आ चुके हैं एक और नई दिलचस्प और डरावनी कहानी के साथ। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी कहानी की ओर। उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। तो बिना कोई देर किए शुरू करते हैं। हरिद्वार का महाकुंभ, जहां आस्था की गूंज होती है, लेकिन इस बार गंगा की लहरों के साथ एक अनोखा साया भी बह रहा था। लाखों श्रद्धालुओं की भीड़ में एक ऐसा तांत्रिक घूम रहा था जिसकी आंखों में कोई रहस्य छिपा था। लोग उसे काल भैरव तांत्रिक कहते थे। कहते हैं उसने ऐसी साधना कर ली थी कि वो आत्माओं को वश में कर सकता था, मरे हुए लोगों से बात कर सकता था, और जो उसके रास्ते में आया वो या तो पागल हो गया या फिर कभी लौटा ही नहीं। लेकिन इस बार महाकुंभ में कुछ ऐसा होने वाला था जो पहले कभी नहीं हुआ था। एक ऐसी घटना जिसे सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। क्या आप तैयार हैं इस रहस्य से पर्दा उठाने के लिए? महाकुंभ का मेला अपने चरम पर था। हरिद्वार में गंगा किनारे लाखों श्रद्धालु डुबकी लगा रहे थे। भजन कीर्तन की गूंज और शंखनाद के बीच साधु संतों की टोलियां दिखाई दे रही थी। लेकिन इन्हीं साधुओं के बीच एक अजीब सा तांत्रिक घूम रहा था। लंबे काले कपड़े, गले में अस्थियों की माला और आंखों में एक डरावनी चमक। लोग उसे काल भैरव तांत्रिक कहते थे। कहा जाता था कि उसने काली साधना में सिद्धि प्राप्त कर ली थी और उसकी शक्तियां अकल्पनीय थी। वहीं पर एक बूढ़ा संत भी था जो मेला क्षेत्र में आने वाले लोगों को सावधान कर रहा था। इस तांत्रिक से बचो, ये इंसान नहीं, मौत का दूत है। ये लोगों को अपने जाल में फंसाकर उनकी आत्माओं से खेलता है। लेकिन अधिकतर लोग इसे अंधविश्वास मानकर अनदेखा कर रहे थे। रात के अंधेरे में गंगा किनारे कुछ अघोरी तांत्रिक हवन कर रहे थे। तभी उस तांत्रिक ने कहा, इस बार कुंभ का मेला अब शगुन लेकर आया है। एक बलि पूरी नहीं हुई है, इसका पश्चाताप होगा। ये सुनकर बाकी अघोरी भी घबरा गए। रात के समय कुछ श्रद्धालुओं ने उसे गंगा किनारे तंत्र मंत्र करते देखा। उसके आसपास कुछ अजीब आकृतियां घूम रही थी, मानो हवा में कुछ चल रहा हो। अगले ही दिन एक साधु लापता हो गया और कुछ ही घंटों बाद उसकी लाश गंगा में तैरती मिली। इसी के साथ अगली सुबह मेला अपने रंग में था। अचानक मुख्य घाट के पास भगदड़ मच गई। कुछ लोगों ने चिल्लाकर कहा कि किसी महिला को किसी अदृश्य शक्ति ने खींच लिया। जब वो लोग वहां पहुंचे तो देखा एक औरत गंगा में बह रही थी। उसकी आंखें सफेद पड़ चुकी थी। पुलिस और साधु संतों ने उस घटना को सामान्य हादसा मान लिया, लेकिन कुछ लोगों ने काल भैरव तांत्रिक को रात में घाट पर अजीब मंत्र पढ़ते देखा था। एक आदमी ने बताया, मैंने उसे गंगा में कुछ अजीब डालते हुए देखा था और फिर तभी वो औरत पानी में गिर गई। लेकिन इसका किसी के पास कोई सबूत नहीं था। वहीं पर एक महिला श्रद्धालु राधिका अपने परिवार के साथ मेले में आई थी। उसने एक दुकान के पास खड़े बाबा को पानी पिलाया और तभी पास से गुजर रहे एक व्यक्ति ने कहा, तुम्हें नहीं पता तुमने किसे पानी पिलाया है, उससे दूर रहो। राधिका ने जब उस व्यक्ति से पूछा कि वो तांत्रिक कौन है, तो उसने बताया वो लोगों को अपने काले जादू से वश में कर लेता है। एक बार कोई उसकी नजर में आ गया तो वो धीरे धीरे उसकी आत्मा पर कब्जा कर लेता है। राधिका को यकीन नहीं हुआ और उसने खुद उस तांत्रिक के बारे में पता लगाने की ठानी। वो एक वृद्ध साधु के पास पहुंची जिसने उसे एक भयानक कहानी सुनाई। काल भैरव तांत्रिक पहले एक सामान्य योगी था, लेकिन एक दिन उसने अघोर तंत्र की साधना में कदम रखा। उसने शमशान में मुर्दों की साधना की और एक दिन खुद को अमृतत्व दिलाने के लिए नर बलि चढ़ाने लगा। जो भी उससे शक्ति मांगने आता वो उसे बलि का पात्र बना लेता। कहा जाता है कि उसने खुद को इतना शक्तिशाली बना लिया कि वो मरे हुए लोगों की आत्माओं को अपने अधीन कर सकता था। जो उसकी साधना में बाधा डालता या तो वो पागल हो जाता या मर जाता। ये सुनकर वो बहुत ज्यादा घबरा गई। रवि, जो कि एक पत्रकार था जिसने कई रहस्यमयी घटनाओं की खोज की थी, उसे इस तांत्रिक के बारे में पता चला। वो छुपकर उसके शिविर की रिकॉर्डिंग करने पहुंचा। रात के अंधेरे में तांत्रिक अपने शिष्यों के साथ किसी अज्ञात भाषा में कुछ पढ़ रहा था। उसके सामने एक काला धागा, कुछ राख और खून से सना हुआ कपड़ा रखा हुआ था। जैसे ही उसने मंत्रों का उच्चारण तेज किया, हवा अचानक तेज हो गई और पास रखा हुआ दिया बुझ गया। रवि ने कैमरा ऑन किया, लेकिन स्क्रीन पूरी तरह काली हो गई। तभी उसने महसूस किया कि कोई उसके पीछे खड़ा है। जब उसने पलटकर देखा तो वहां कोई भी नहीं था, लेकिन अचानक तांत्रिक ने उसकी ओर देखा और मुस्कुराया। तुम्हारी तलाश खत्म हुई, अब तुम्हारी बारी है। अगले दिन मेला क्षेत्र में एक और हादसा हुआ। एक युवा साधु अचानक जमीन पर गिर पड़ा
उसकी आंखें सफेद हो गई। डॉक्टरों ने बताया कि उसकी मौत दिल का दौरा पड़ने से हुई, लेकिन कुछ संतों ने कहा यह तांत्रिक का अगला शिकार था। अब तक मेला क्षेत्र में 3 मौतें हो चुकी थी और हर कोई डरा हुआ था। पुलिस ने तांत्रिक से पूछताछ की, लेकिन उसके पास कोई ठोस सबूत नहीं था। रात के तीसरे पहर रवि और कुछ संतों ने मिलकर तांत्रिक के शिविर पर निगरानी रखी। उन्होंने देखा कि तांत्रिक इस बार किसी बड़े अनुष्ठान की तैयारी कर रहा था। उसके पास एक मिट्टी का पुतला था जिस पर सिंदूर से किसी का नाम लिखा था। संतों ने पहचान लिया यह एक काला कर्मकांड है जो किसी को जीवित ही भूत बना सकता है। रवि ने तुरंत कैमरा ऑन किया और पुलिस को बुलाने की कोशिश की, लेकिन तभी तेज हवा चलने लगी और पूरा वातावरण भारी हो गया। तांत्रिक ने आंखें खोली और सीधे रवि की तरफ देखा। अब तुम नहीं बच सकते। अचानक एक वृद्ध संत आगे आए और तांत्रिक के सामने खड़े हो गए। उन्होंने गंगा जल छिड़का और जोर जोर से मंत्र पढ़ने लगे। तांत्रिक चिल्लाने लगा, उसका शरीर कांपने लगा। धीरे धीरे उसकी त्वचा काली पड़ने लगी और उसकी आंखों से खून बहने लगा। कुछ ही देर में वो जमीन पर गिर पड़ा और तड़पने लगा। तभी एक जोरदार चीख के साथ उसकी आत्मा शरीर से बाहर निकल गई और गंगा में समा गई। अगले दिन पुलिस ने जब तांत्रिक के शिविर की तलाशी ली तो वहाँ कुछ हड्डियां और तंत्र मंत्र की सामग्री मिली। यह साबित हो गया कि वो एक खतरनाक तांत्रिक था जो नर बलि देने की कोशिश कर रहा था। पुलिस ने इस घटना की पूरी रिपोर्ट बनाई, लेकिन मेला प्रशासन ने इसे एक सामान्य मौत करार दिया। रवि के पास वीडियो था, लेकिन जब उसने वो देखा तो उसमें तांत्रिक कहीं भी नहीं था, केवल धुंधली परछाइयां थी। रवि को अब भी यकीन नहीं हो रहा था कि उसने जो देखा वो सच था या भ्रम। लेकिन एक सवाल उसके मन में गूंज रहा था, क्या वो सच में तांत्रिक मर चुका था या फिर और कोई बलि लेने के लिए वो वापस आएगा। लेकिन जब रवि ने अपना कैमरा चेक किया तो उसमें कुछ भी रिकॉर्ड नहीं हुआ था, मानो कोई अदृश्य शक्ति उस पूरी घटना को मिटा चुकी थी। महाकुंभ खत्म हो चुका था। लाखों श्रद्धालु अपने अपने घर लौट चुके थे, लेकिन जो वहाँ हुआ उसकी गूंज अब भी कई लोगों के जहन में थी। तांत्रिक का अंत सबने अपनी आंखों से देखा, लेकिन क्या वो सच में खत्म हुआ था? रवि के कैमरे में कुछ भी रिकॉर्ड नहीं हुआ था, मानो कोई अनदेखी शक्ति सबूतों को मिटा चुकी थी। लेकिन एक चीज जो मिट नहीं सकी वह थी लोगों के दिलों में बसा डर। कहते हैं गंगा सब कुछ बहा ले जाती है, लेकिन कुछ चीजें कभी खत्म नहीं होती। शायद वो तांत्रिक अभी भी वही मौजूद है, किसी और रूप में, किसी और साधना में, इंतजार करता हुआ अपनी अगली बलि के लिए। तो दोस्तों, ये थी आज की स्टोरी। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट कर जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसी ही और डरावनी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।